हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट करती हैं एक पॉजिटिव चार्ज से और जाके ख़त्म हो जाती हैं कहाँ पे? नेगेटिव चार्ज पे। मान लो स्पेस में आपके कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह से शो करेंगे इन दो चार्जेस के लिए? हम ये ऐसा शो करेंगे कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और वो जाके टर्मिनेट ख़त्म हो जा रही है कहाँ पर? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ओके, तो ये पहला इसका इम्पॉर्टेंट रूल है। अब सेकेंड पॉइंट इज दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। लूप क्या होता है? लूप होता है जैसे सर्कल क्या है, एक लूप है, ठीक है, क्लोज्ड लूप है, ठीक है। जैसे मैं सर्कल बनाता हूँ तो जिस पॉइंट से मैं चलता हूँ वापस उसी पॉइंट पे क्या जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, ठीक है, क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज लूप हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हुई थी, ओके। अब ये नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हुई। अब ये दोबारा वापस यहाँ से घूम के दोबारा पॉजिटिव पे नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो मैग्नेट के द्वारा लाइंस प्रोड्यूस की जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्लोज लूप होती हैं, ठीक है। वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगी, फिर साउथ से दोबारा वापस हट के नॉर्थ पे आ जाएंगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है। अगला है दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ऐसा भी नहीं है कि ये स्पेस में ही टर्मिनेट हो जाएंगी। हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव से चलेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ फील्ड इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सारे दोनों पॉइंट इकट्ठे ही बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई आपके पास चार्ज है, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अराउंड होगी, ठीक है, पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक है। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी, ठीक है। उतना ज़्यादा क्या होगा? घनत्व होगा, ठीक है। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे अगर मैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा हूँ तो जो इससे दुगने मैग्नीट्यूड का चार्ज है ये +2Q, तो मैं इससे कितनी शो कर रहा हूँ? 4। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड बढ़ा तो मेरे को कंपैरिजन में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करनी पड़ी, ठीक है। अगर मैं +Q चार्ज से ही 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करता हूँ, ठीक है, कि +Q मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी आ रही हैं, तो +2Q से मेरे को इससे डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़नी पड़ेंगी। कितनी? 8, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये बताया गया है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डेंसिटी और रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ओके। मान लीजिए आपके स्पेस में ये मैंने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करी हुई हैं, एक ही ऐसे है, एक ये है, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इज थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, ओके। अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो हम ये मान के चलते हैं, अब हम बताएंगे कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है कि इस पे है कि इस पे है, ठीक है। तो आपको बोला है कि जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी तो वो क्या इंडिकेट कर रहा होगा? वो इंडिकेट कर रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रांग है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस क्या है? ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। तो हमने क्या कहा है? ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी। देखो यहाँ पर क्या है? बहुत दूर दूर है ना, ठीक है। तो ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी एंड ई सी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ई बी, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे किस तरह से बनाया हुआ है? हमने इसको कुछ इस तरह शो किया हुआ है कि आपका यहाँ पे क्लोजनेस और यहाँ पे क्लोजनेस क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि ई ए इज इक्वल टू ई सी, ठीक है, ये बराबर क्लोज हैं एक दूसरे के, ओके। और ये दोनों ही पॉइंट बी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज,
ओके, द नेक्स्ट point is the tangent drawn on a field lines gives the direction of the electric field at that point. अब देखिए ये आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ओके, इस तरह से कर्विकल लाइन है यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए यहाँ पे कंसीडर करूँ तो इस कर्व का मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी अलॉन्ग द टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। पॉइंट सी के ऊपर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपकी इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी है, दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया है, ओके। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ओके। तो क्या है, अब जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लीजिए पॉइंट पी है, ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट पी के ऊपर यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब, एक तो ये जो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके अकॉर्डिंग जो टेंजेंट जाएगा वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, और ये जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे इस तरह से आ रही है, इसका जो टेंजेंट होगा वो इस तरह से होगा। बोलने का मतलब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गई, ठीक है। जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे वो क्या बताता है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर ये दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गई हैं तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। बिकॉज इफ़ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इम्पॉसिबल, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है, सेम चीज़। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है स्पेस में और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स अवे जा रही होंगी ऐसे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आपकी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होंगी। अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगी, नहीं करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे से अवे ऐसे रिपेल होते हुए बताएंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे। इस तरह से इसको ऐसे भेज दिया और इसको ऐसे भेज दिया, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओके। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, ओके। मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे हमने कंसीडर करी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर इन बीच में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्या कर जाएंगी, डेविएट अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज जाएंगी, दूर जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रास्ते में अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्या करेंगे, बेंड कर जाएंगी इसकी तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएंगी, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या हैं, पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस है एक दूसरे से, ओके। अब यहाँ पे आप अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो कहीं पे भी, तो बोलने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, एक कंडक्टर के अंदर, ओके। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कोई कंडक्टर है उसके सरफेस के क्या होंगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी।